बताइए नहीं हम नहीं जाएंगे सर आपके साथ, पहले इनके वकील को यहाँ ये ताला मारे हैं। जो आप हमको पढ़ाओगे ना, हम कहे हम अपना खून बेच के तुमको पढ़ा देंगे। हमने उसको पढ़ाया, भंडा फूट गया था तो उसने हमको सीधे लाइन में कह दिया जो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। फिर हमारा विवाद बढ़ते चला गया और इसी दरमियान में उसका जांच में हमने बच्चा से पूछा जो बेटा यहाँ हम नहीं रहते हैं तो कोई आता भी है क्या? तो हाँ, एक मामा आते हैं, मम्मी बताई है, जो कोई पूछेंगे तो कहना मामा है। तो कैसा दिखते हैं? तो है हेल्दी है। तो उन्हीं रहते हैं, दो दिन रह के तब जाते हैं। फिर हमने मकान मालिक से इधर उधर से पता किया तो ये बात में सच्चाई आई। फिर उसके मामा को हमने इन्फॉर्म किया, लेकिन मामा ने भी इस पर कोई संज्ञान नहीं किया। उल्टा हम ही को कहें वो आपके साथ नहीं रहेगी, आप क्या कर लीजिएगा। अब हमारे इज्जत को इतना धज्जी उड़ा दी है जो उसको एक्सेप्ट करना हमारे बस की चीज नहीं। कहते हैं कि इंसान की पहचान उसके बुरे वक्त में होती है, लेकिन बिहार के अमन कुमार कहते हैं कि रिश्तों की असली पहचान अच्छे वक्त में होती है, क्योंकि बुरे वक्त में तो लोग मजबूरी में साथ निभा लेते हैं, लेकिन जब सफलता मिलती है तब पता चलता है कि कौन अपना है और कौन सिर्फ हालात के साथ था। बिहार के हाजीपुर के सामने आई एक कहानी आज पूरे देश में चर्चा का विषय है। अमन कुमार का दावा है कि उन्होंने अपनी पत्नी गुंजन कुमारी के सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष में लगा दी। मजदूरी की, छोटे मोटे काम किए, शादियों में फोटोग्राफी की और जब पैसों की कमी पड़ी तो उन्होंने पुश्तैनी जमीन तक बेच दी, सिर्फ इसलिए कि उनकी पत्नी पढ़ सके, आगे बढ़ सके और एक दिन सरकारी शिक्षिका बन सके। सालों की मेहनत रंग लाई। गुंजन ने पढ़ाई पूरी की, बीएड किया और बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करके सरकारी नौकरी हासिल कर ली। लेकिन अमन का आरोप है कि नौकरी मिलने के बाद सब कुछ बदलने लगा। रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगी, पत्नी अलग रहने लगी और फिर उन्हीं किसी दूसरे रिश्ते का शक होने लगा। अमन का दावा है कि 25 मई को जब अपनी पत्नी के किराए के मकान में पहुंचे तो उनके सारे शक यकीन में बदल गए। इसके बाद जो हुआ वो सड़क पर आ गया, हंगामा हुआ, वीडियो वायरल हुए और देखते ही देखते यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। सोशल मीडिया पर कई लोग इसे ज्योति मौर्य 2.0 कहते हैं, जबकि कई लोग का कहना है कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं और दूसरे पक्ष की बात सुने बिना फैसला नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक किरदार और कोई नहीं बल्कि उनका 10 साल का बेटा है। एक ऐसा बच्चा जिसने ना कोई गलती की, ना कोई फैसला लिया, लेकिन आज उसकी पूरी जिंदगी बिखरती हुई दिखाई दे रही है। माँ और पिता के बीच चल रही इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा दर्द उसी को मिल रहा है। फिलहाल सच क्या है इसका फैसला जांच और कानून करेगा, लेकिन मामला एक बड़ा सवाल जरूर छोड़ जाता है। क्या रिश्तों में त्याग और भरोसे की कीमत कम हो गई है या फिर इस कहानी का कोई दूसरा सच भी सामने आना बाकी? आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।